ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है सूर्य महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। सूर्य 14 जनवरी 2025 को राशि परिवर्तन कर रहे हैं और 12 फरवरी 2025 तक वो आपके छठे भाव यानी कि मकर राशि में रहेंगे। यही वो दिन होता है जहाँ पे मकर संक्रांति होती है, और यही वो समय होता है जब उत्तरायण एक चरण सूर्य देवता का स्टार्ट होता है। बलि माना जाता है सूर्य को। ऐसा नहीं कि उससे पहले उनका बल कम हो जाता है, लेकिन एक एक्स्ट्रा पावर, एक एक्स्ट्रा बल उनको उत्तरायण चरण से स्टार्ट हो जाता है मिलना। इसको आयान बल कहते हैं जब हम षड बल की बात करते हैं। तो सूर्य एक बहुत ही विशेष ग्रह है। ग्रहों में उनको राजा की उपाधि दी गई है, जो केवल नाम मात्र के लिए नहीं दी गई है। अगर आप देखें तो सृष्टि बिना सूर्य के नहीं चल सकती। ऊर्जा का स्रोत्र, जीवन का स्रोत्र अगर कोई ग्रह है तो वो सूर्य ही है, और सूर्य से ही कहीं ना कहीं पूरा संसार चलता है। ज्योतिष की बात करें तो ऊर्जा, नाम, पहचान, पावर, अथॉरिटी, सरकार, सरकारी कार्य, हड्डियां, नेत्र, वैद्य, जड़ी बूटियां, शिवालय, बहुत चीज़ों का कारकत्व सूर्य, पिता का कारकत्व सूर्य के पास है। प्रमोशंस, बॉसेस, तो उनका गोचर हमेशा ही कुछ ना कुछ बदलाव लाता ही है। तो वो बदलाव इस महीने अवश्य आएगा मकर संक्रांति के साथ। लेकिन यहाँ पर जो सूर्य हैं उन पर 3 ग्रहों का और प्रभाव भी रहेगा, और तीनों ही ग्रह वक्री हैं। बृहस्पति की दृष्टि 9वीं दृष्टि, क्योंकि वो 10वें घर में बैठकर देखेंगे। मंगल की 7वीं दृष्टि और केतु की 5वीं दृष्टि। अब इसमें से केतु तो हमेशा ही वक्री रहते हैं, मंगल अभी वक्री है, बृहस्पति अभी वक्री है फरवरी तक। तो इनका प्रभाव भी कुछ ना कुछ बदलाव लेकर आएगा। तो इन सभी चीज़ों की विवेचना करने का प्रयत्न करूंगा अपने स्तर पर, क्या अच्छा क्या संभावितः बुरा हो सकता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि सिंह है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता तो चंद्र राशि से देख सकते हैं। शुरू करते हैं। सूर्य आपके छठे भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे। अब छठे भाव के जो सूर्य हैं उनको अच्छा माना जाता है। सूर्य को कुछ भाव हैं जहाँ पे सूर्य का विशेष प्रभाव माना जाता है, अच्छा प्रभाव माना जाता है, उसमें से एक छठा भाव है। शास्त्र क्या कहते हैं कि छठे भाव का जो सूर्य है वो अपने शत्रुओं का संहार करता है। इसके कहीं कहीं पे तो ये भी लिखा है इसके शत्रु रणभूमि छोड़कर भाग जाते हैं। अब ठीक है, कई शास्त्र हैं, उनकी व्याख्या करने का तरीका अलग होता है, लेकिन ओवरऑल ये सत्य है कि छठे भाव के जो सूर्य हैं वो शत्रुओं पर कंट्रोल करते हैं, उनका अंत करते हैं। अब आज के टाइम में शत्रु कौन है? सबसे पहले तो आपके साथ जो लोग काम करते हैं, आपके कलीग्स, उनके लिए या उन पर हावी पड़ने के लिए, अगर वो आपको तंग कर रहे थे या कुछ ऑफिस पॉलिटिक्स चल रही थी, उसका अंत करने के लिए, चीज़ों को अपने कंट्रोल में लेने के लिए ये सूर्य का गोचर बहुत अच्छा रहेगा। आपका कॉन्फिडेंस कार्य क्षेत्र में बढ़ेगा, कई गुना बढ़ जाएगा। कोई कोर्ट केस चल रहा था तो ये समय में अगर कोई डेट वगैरह आपकी पड़ती है कोर्ट केस की, अब ऐसा नहीं होता कोर्ट केसेस में कि बहुत जल्दी सॉल्व हो जाए। कभी कभी तो ऐसी डेट चली जाती है, कुछ होता ही नहीं है। कभी किसी पक्ष ने बोल दिया, कभी किसी पक्ष ने बोल दिया कि अवेलेबल नहीं है, ये है तो। लेकिन अगर यहाँ पे अगर आपका कोई कोर्ट डेट पड़ रही है तो बहुत संभावनाएं, चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी। अपना केस स्ट्रांग रखिएगा इस टाइम पे। और अगर कोई सरकारी बाधा आ रही थी तो उससे निकलने का भी यहाँ पे अवसर प्राप्त होगा। तो एक प्रकार से ये अच्छी चीज़ है। कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अगर आपका कोई जॉब इंटरव्यू पड़ता है, बहुत अच्छा करेंगे। कोई सरकारी जॉब का इंटरव्यू है, बहुत अच्छा करेंगे। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, स्टूडेंट्स का हो या किसी सरकारी जॉब के लिए हो, बहुत अच्छा समय है। तो सूर्य का छठे भाव में आना बहुत अच्छा माना जाता है। बस इसका एक नेगेटिव पॉइंट है कि ऐसे में ना शत्रुओं की संख्या भी बढ़ती है। तो बहुत हद तक जब तक सूर्य छठे भाव में आप कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन जब वो छोड़ेंगे 1 महीने बाद तो फिर वो शत्रु हावी हो जाते हैं। तो इसलिए कोशिश ये करनी है कि कोई नए शत्रु यहाँ पे नहीं आपको उत्पन्न करने, नहीं बनाने, क्योंकि वो फिर एक ऐसी चीज़ है जो आपको तंग करेगी। छठे घर के सूर्य, शास्त्र कहते हैं कि राज सम्मान देते हैं, या फिर
राजा का सेवादार भी बनाते हैं, कहीं कहीं ये भी लिखा है। इसका अर्थ यही है आज के टाइम में राजा यानी कि गवर्नमेंट। तो हो सकता है आपको सरकार से कोई लाभ मिलेगा, जैसे मैंने कहा सरकारी जॉब लगने के जो योग हैं यहाँ पे, जो बच्चे ट्राई कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छे, बहुत श्रेष्ठ बन जाते हैं। सरकार से कुछ ना कुछ सम्मान या लाभ भी यहाँ पे व्यक्ति को मिलता है, तो एक अच्छी चीज है। अब सूर्य क्या है, लग्नेश है, तो उन लग्नेश होने के नाते छठे भाव में आना मिश्रित प्रभाव देगा। अच्छा प्रभाव उपचय भाव में है, यानी कि जीवन एक बहुत तेज गति से आगे बढ़ेगा, जीवन में गति आएगी। जॉब नहीं लग रही थी तो जॉब लगेगी, क्योंकि ये अर्थ त्रिकोण है। कुछ कार्य अटक रहे थे, नहीं हो पा रहे थे, तो पूरे होंगे, क्योंकि ये उपचय भाव है। लेकिन जब भी लग्नेश छठे भाव में आते तो व्यक्ति बहुत चिंताग्रस्त हो जाता है, बहुत चिंताग्रस्त। चंद्रमा अगर छठे में है या लग्नेश छठे में है, ऐसे लोग बहुत चिंताएं करते हैं। तो यहाँ पे ये महीना बहुत चिंताग्रस्त आपके जाने वाला है। यहाँ पे आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, मैं इमीडिएट फैमिली की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो बाकी लोग हैं, चाचा, ताऊ, मामा, फूफा, बुआ, मासी, इनसे, इनके कारण या तो कोई प्रॉब्लम होगी या इनसे झगड़े होने की संभावना आपकी बढ़ जाती है, तो उस पर ध्यान देना है। और सेहत, क्योंकि लग्नेश है छठे भाव में आ रहे हैं तो सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यहाँ पे आपको पित्त रोग बहुत तंग कर सकते हैं, मैं आऊँगा रोग पे रन पे, लेकिन सूर्य पित्त के कारक है और छठा भाव डाइजेशन का है, तो पित्त की प्रधानता यहाँ पे बढ़ती है। बॉडी में एसिडिटी बढ़ेगी, पित्त बढ़ेगा, लिवर की प्रॉब्लम बढ़ेगी, अपचन रहेगा और इस प्रकार की चीज़ें बहुत तंग करेंगी। छठे घर के सूर्य पिताजी की सेहत के लिए बुरा प्रभाव देते हैं और बॉसेस से आर्गुमेंट्स होने की संभावना बढ़ जाती है। तो यहाँ पे क्या करना है ना कि बॉसेस को थोड़ा सम्मान देना है, क्योंकि यहाँ पे ईगो क्लैशेस ज़्यादा होगी। तो ऑब्वियसली आपसे सीनियर है तो एक प्रकार का तरीका होना चाहिए बात करने का, तो उसका ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पे ईगो पे ही उनके बात कोई हर्ट हो गया, आपने कुछ ऐसे ही बोल दिया, मजाक में बोल दिया, जो शायद इससे पहले वो आराम से, आजकल आज से 20 साल पहले जैसा नहीं है। आजकल जो ऑफिस कल्चर है बहुत फ्रेंडली है, फिर भी एट टाइम्स कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम्स आ सकती है, क्योंकि है तो आपके बॉस ही। तो अपने बॉसेस से बातचीत करते हुए बहुत सरल रहिएगा। और यहाँ पे ना वर्क स्ट्रेस बढ़ेगा, आपसे बहुत कुछ डिमांड किया जाएगा, आपको गुस्सा बहुत आएगा कार्य क्षेत्र में, क्योंकि अर्ध त्रिकोण है और यहाँ पे देखा जाए तो मंगल का प्रभाव भी है और सूर्य लग्नेश भी है, तो पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी गुस्सा आपको बहुत आएगा और उस गुस्से के कारण कई प्रकार के प्रॉब्लम्स आपको झेलनी पड़ सकती है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा किसी से लड़ाई नहीं मोल लेनी। आप हावी रहेंगे लोगों के ऊपर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी से जाके भिड़ना है आपको। तो एक प्रकार से इन सब चीज़ों का आपको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। छठे घर के जो सूर्य हैं वो कई अधूरे कार्यों को पूर्ण करने की भी क्षमता रखते हैं और व्यक्ति को कहीं पे अच्छी जगह पर पैसे लगाने का भी एक मौका देते हैं। लेकिन ये साफ कई स्पष्ट जगहों पे लिखा हुआ है कि छठे घर के सूर्य सर की या पाँव की कोई चोट लगाते हैं, हड्डियों की प्रॉब्लम देते हैं और दांतों की प्रॉब्लम भी दे सकते हैं। दांतों में कोई प्रॉब्लम या दांत कहीं कहीं तो दांत टूटने की भी बात कही है, मैं ये नहीं कहूँगा ऐसा हो जाएगा, लेकिन दांतों की प्रॉब्लम, नेत्र विकार आपको तंग कर सकते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें आपको थोड़ा सा तंग करेगी, इन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। अब चलते हैं जो आपका 3 ग्रहों का प्रभाव है वो क्या एक दृष्टिकोण लाएगा। केतु का प्रभाव है सूर्य पर और दोनों ही अर्थ त्रिकोण है। यहाँ पे ये दिख रहा है कि कार्य क्षेत्र में ना बहुत कुछ नया आपको करने का मौका मिलेगा, आपको नए स्किल्स इम्प्लीमेंट करने का मौका मिलेगा, सीखने का मौका मिलेगा और बहुत एक्टिव रहेंगे कार्य क्षेत्र में। बस केतु का प्रभाव है सूर्य पर और केतु और सूर्य का अच्छा रिजल्ट, अच्छा प्रभाव नहीं आता। इसमें बस एक ही दिक्कत आ सकती है कि मे बी आप अच्छा काम करें तो रिकॉग्निशन एकदम ना मिले, हो सकता है बाद में आने वाले महीने में मिले जब सूर्य सप्तम में आ जाएंगे। तो इस महीने क्या करना है, आपको केवल कार्य पर ध्यान देना है, उसकी फल की इच्छा, जैसे गीता में लिखा है ना कि फल की इच्छा मत करिए, वो आगे आने वाले टाइम में आपको मिल ही जाएगा। वाणी पर नियंत्रण बहुत अनिवार्य रहेगा, क्योंकि केतु वाणी के स्थान में है और वहां से त्रिकोण में सूर्य बैठे हैं। तो वाणी में ना प्रॉब्लम क्या होगी कि आप बातों को अधूरा छोड़ देंगे। आपने कुछ बोला, आपको लगा आपने बोल दिया पूरा और वो फिर कुछ और ही अर्थ निकल गया, तो उस पर ध्यान देना है। और केतु दूसरे घर में है, लग्नेश छठे घर में है, घर में भी थोड़ी सी कहासुनी हो सकती है, घर में भी थोड़े से कलह कलेश हो सकते हैं, तो इस पर भी बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। मंगल का प्रभाव रहेगा 12वें घर से और मंगल योग कारक है और मंगल चौथे घर के और भाग्य स्थान के स्वामी है। सूर्य छठे घर में है, मैंने
कोर्ट केसेस की बात करी, मंगल प्रॉपर्टी के कारक है, मंगल चौथे घर के स्वामी है जो प्रॉपर्टी का भाव है। तो प्रॉपर्टी संबंधित कोई कोर्ट केस चल रहा था, वाद विवाद चल रहा था, उसको सुलझाने का यहाँ पे बहुत अच्छा मौका मिल जाएगा। कोई प्रॉपर्टी का आपको सरकारी कार्य कराना था, आपको रजिस्ट्रेशन कराना था, अपनी प्रॉपर्टी का म्यूटेशन कराना था, कोई परमिशन लेनी थी बिल्ड कराने के लिए, कुछ कंस्ट्रक्शन कराने के लिए, तो उसके लिए भी ये समय आपका बहुत अच्छा बन जाता है। मंगल योग कारक है, 12वें घर में बैठे हैं, सूर्य लग्नेश हैं और दोनों समसप्तक प्रभाव लेकर बैठे हैं, यानी कि विदेश संबंधित कार्यों में भी आपको सफलता मिल सकती है। यहाँ पे थोड़ा सा मैरिड लाइफ पर बुरा प्रभाव होगा क्योंकि मंगल सप्तम को देख रहे हैं और सूर्य सप्तम से 12वें में आ गए, तो ना मैरिड लाइफ में क्या बुरा प्रभाव होगा कि बहुत बहुत ज़्यादा गुस्सा दोनों ही पार्टनर्स को आएगा और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे और उसके कारण थोड़ी सी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है। इवन लव लाइफ पर भी इसका यही प्रकार का प्रभाव रहेगा क्योंकि पंचम से दूसरा भाव है, वाणी का स्थान बन जाता है पंचम से, तो लव लाइफ में ना वाणी पर बहुत नियंत्रण रखेगा क्योंकि उसी के कारण काफ़ी प्रकार की दिक्कतें आ सकती हैं। 12वें घर से मंगल देख रहे हैं तो 21 तारीख तक जब तक मंगल 12वें घर में है तब तक आपके खर्चे बढ़ने की संभावना, यानी कि जो पहला ही हफ्ता होगा सूर्य के गोचर का उसमें कोई बहुत बड़ा खर्चा आपका हो सकता है। लेकिन मंगल योग कारक है और सिंह सूर्य लग्नेश है, ऐसा लग रहा है कोई बहुत समय से आपका कार्य जो छूट रहा था वो इस राशि परिवर्तन से पूरा हो सकता है करियर के संबंध में ही कुछ ऐसा पूरा हो जाए। इसके बाद बृहस्पति की बात करते हैं। बृहस्पति आपके नवम दृष्टि से सूर्य को देखेंगे। बृहस्पति आपके लिए अष्टमेश है और बृहस्पति लक्ष्मी स्थान के स्वामी है, तो एक प्रकार से ये क्योंकि सूर्य लग्नेश है, धन प्राप्ति, अचानक से धन प्राप्ति, कुछ नया सीखने का, साधना का मौका देता है। और पुनः हमने मंगल की अभी प्रॉपर्टी की बात करी, अष्टम भाव एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का है, तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या कोई रुका हुआ धन ये प्राप्त करने के आपको बृहस्पति योग बनाएंगे। बृहस्पति वक्री है, मंगल वक्री है, केतु वक्री है और बृहस्पति 10वें घर में बैठे हैं, केतु अर्थ त्रिकोण में है, सूर्य अर्थ त्रिकोण में है, तो करियर की तरफ ऊर्जा ज़्यादा है। तो ये महीना ना क्योंकि वक्री ग्रहों का प्रभाव है, थोड़ा सा शांत रहिएगा और ऑब्जर्व कीजिएगा, कुछ नया सीखने का प्रयास कीजिएगा क्योंकि उसके द्वारा कार्य क्षेत्र में एक अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। बिजनेस में इसका क्या प्रभाव होगा कि बिजनेस में आपको अच्छी जगहों पर पैसा लगाने को मिलेगा और अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने का मौका मिलेगा जिसके द्वारा बिजनेस फ्यूचर में आपका एक्सपेंड करेगा। तो एक प्रकार से कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं और कुछ बुरी चीज़ें भी हैं, इन सभी का आपको ध्यान देना है। सेहत की मैंने ऑलमोस्ट तो सारी चीज़ें कह ही दी हैं, फिर भी अगर और कुछ एलैबोरेट करूँ तो इसमें लीवर की प्रॉब्लम, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स और एक प्रकार से जो आपका हृदय है, हृदय संबंधित रोग आपको थोड़ा सा तंग कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पर बहुत ध्यान दीजिएगा। उपाय के स्वरूप में आपको क्या करना है, सबसे पहले एक पात्र में जल लेना है, गेहूं के दाने लेने हैं, सूर्य देवता को अर्पण करने हैं और अर्पण करने के बाद आदित्य सूत्र का एक बार या तो पाठ करना है अगर संस्कृत अच्छी है आपकी तो, या फिर इसको सुनिएगा। दूसरा आपको महादेव के मंदिर जाकर शिवलिंग का गंगा जल से अभिषेक करना है। फिर एक पात्र में दूध, गेहूं, चावल और गुलाब की पंखुड़ियाँ लेकर अभिषेक करना है। सफ़ेद पुष्प की माला अर्पण करनी है महादेव को। वहाँ बैठकर शिव चालीसा, सूर्य चालीसा का 2-2 बार पाठ करना है और मंदिर में गुड़ का दान करना है। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य आपके साथ अच्छा रहेगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।